कराची में तो लगता है रोज़ कोई ना कोई सानेहा होता है, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई लुटता है, पिटता है। कई बार ऐसे भी होता है कोई लूटने आता है और वो जान लेकर चला जाता है। कराची में रमज़ानुल मुबारक में डकैतियों की वारदातें नहीं थम सकी। इस माह यानी रमज़ानुल मुबारक में 83 गाड़ियों से शहरी महरूम हो चुके हैं। 2364 मोटरसाइकिल्स शहरों से छीन ली गई हैं या चोरी की गई हैं। 2250 मोबाइल फ़ोन से शहरी महरूम कर दिए गए हैं। सवाल यह है कि एक तरफ तो है लॉकडाउन, मार्केट्स बंद हैं, ऐसी सूरत हाल में क्राइम रेट नीचे नहीं आ रहा। इंतज़ामिया फिर क्या कर रही है, इसकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। और कल ही की बात है, एक जगह से हम गुजर रहे थे और वहाँ पर अचानक से देखा कि सामने बाइक पर एक शख्स जा रहा था, दूसरी बाइक पर दो लड़के आते हैं, गन निकालते हैं, उसको लूटने की कोशिश करते हैं। विद इन सेकेंड्स वो इतना घबरा जाता है, बदहवास हो जाता है शख्स, वो चलती बाइक से कूद जाता है और भागना शुरू कर देता है। मेरी गाड़ी के बिल्कुल साथ साथ वो भाग रहा था। मेरी निगाह जब उसकी आंखों में पड़ी, मैं डर गया, मैं खौफजदा हो गया। उसकी आंखों में डर क्या था? सिर्फ मोबाइल फ़ोन लुटने का या वॉलेट छिन जाने का नहीं था, जान चली जाने का था। वो डर वाकई ऐसा था, चंद लम्हे के लिए मैं भी बिल्कुल दम बखुद होकर रह गया। उन दो लड़कों का पीछा भी हमने किया, लेकिन ज़ाहिर है वो ख़तरनाक होता है। वो लड़के निकल गए, लेकिन वो जिसको लूटने की कोशिश करने के लिए आए थे, उसका ये डर इतनी जल्दी निकल नहीं पाएगा। वो डर उसके दिल में अब रह जाएगा। जब भी वो इस तरह कहीं से गुजर रहा होगा, कोई बाइक वाला पास आएगा, वो खौफजदा हो जाएगा। जो मेंटल ट्रॉमास हैं ये, इससे कराचियाइट निकल नहीं पाता। ऐसे में जब ये कहा जाए कि क्राइम रेट तो नीचे आ रहा है क्योंकि ऐसे बयानात भी सामने आते हैं, तो जनाब हालात ऐसे नहीं हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान ने। अहमर, इस वक्त सिचुएशन ये है कि क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जब हम देखते हैं कि लॉकडाउन है, मार्केट्स बंद हैं, तो ऐसे में इंतज़ामिया और पुलिस ठीक है, वो तैनात हैं उनको मैनेज करने के लिए कि मार्केट्स जब बंद रहें, तो उनकी तैनाती से तो होना ये चाहिए कि शहरी आराम से गुजर जाए। सड़कों पर जो ट्रैफिक मौजूद है, जो लोग कहीं जा रहे हैं वो आराम से गुजर जाएं। वहाँ पर तो उनको सहूलत होनी चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए कि पुलिस वाला है। लेकिन होता है इसके बरक्स है, वो लुट के जाता है, पिट के जाता है। जी देखिए, अब कराची में शायद ही कोई शहरी बचा हो शोएब, जो कि अब तक डकैतों से लुट ना सका हो, या फिर उसने अपने सामने होती हुई कोई वारदात ना देखी हो। शायद ही कोई शहरी बचा हो। वारदातों का तनासुब हम देखें अगर गुज़िश्ता सालों से इस साल में तो बड़ा है। यानी कि मोटरसाइकिल की चोरी हो या फिर उनका छीने जाना, मोबाइल फ़ोन का छीनना हो या चोरी किया जाना, तो ये वारदातें तकरीबन 12 से 18% बढ़ गई हैं। फिर इसी तरह रमज़ान की अगर हम क्राइम रेट की बात करें, तो हमारी बात होती है जब कानून नाफिज करने वाले इदारों से या पुलिस अफसरान से, तो वो ये बोलते हैं कि जी देखिए, रमजान में तो डकैतों को भी जो है वो ईद सीजन एंजॉय करना होता है, इसलिए वारदातों का तनासुब बढ़ जाता है। ये बयान देना बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन ये एक फैक्ट है, वो जो बात बोलते हैं। इसी तरह इस रमजान में भी, वैसे कहने को तो इस रमजान कोविड की वजह से जो है वो लॉकडाउन इस सूरत में रहा कि पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑन ग्राउंड रहे, लोगों को एसओपीज पर अमल दरामद करने के लिए जी कहते रहे, ऐलानात होते रहे। तो इसका मतलब उनकी प्रेजेंस ऑन रोड थी, लेकिन उसके बावजूद डकैत नहीं रुके। शहर में इस दफा भी इसी रमजान वैसे ही वारदातें हुई जैसे पिछले साल होती थी। कोई फर्क नजर नहीं आया गुज़िश्ता 2 सालों में, यानी कि पिछले साल और इस साल दोनों अगर हम बात करें तो कोविड की नजर हुए ये दोनों जो है वो चीजें, दोनों रमजान। तो अब लेकिन उसके बावजूद वारदातें कम नहीं हुई। होना तो ये चाहिए था कि इन 2 सालों में वारदातों का तनासुब बहुत कम हो जाना चाहिए था, क्योंकि पुलिस भी एक्टिव थी, जी जगह जगह नाके लगे हुए, लोगों को एसओपीज पर अमल दरामद होने का कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वारदातों का तनासुब वैसे ही है, चाहे कोविड हो या फिर कोई और चीज, डकैतों को ये चीजें रोक नहीं सकी। पुलिस की प्रेजेंस, ये बड़ी एक हैरानकुन बात है कि पुलिस की प्रेजेंस हो, सड़कों पर पुलिस मौजूद हो, लेकिन उसके बावजूद जुर्म जो है वो रुक नहीं रहा है। डकैत बड़े आजादी से जो है वो आते हैं, किसी से भी मोबाइल फोन छीनते हैं, पैसे छीनते हैं और फिर बआसानी फरार हो जाते हैं और कुछ होता भी नहीं है। यानी कि अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो वो इतना कम है, आटे में नमक के बराबर है कि वो कोई रिकवरी रेट को आप उसको गिन ही नहीं सकते, इतना कम है रिकवरी रेट। अच्छा तो ये इन चीजों पे जो है वो बिल्कुल, ये मामला अपनी जगह अमर, लेकिन जिस तरह हम एग्जांपल्स कोट करते हैं सेफ सिटी इस्लामाबाद की, और इस तरह कहीं पर भी अगर कैमरे इंस्टॉल हों, कराची में मैंने पुलिस मोबाइल देखी जिसमें 4 कैमरे लगे हुए थे, वो चारों तरफ देख रहे थे। अगर मोबाइल्स ऐसी हैं, कैमरे लगे हुए हैं, तो क्या इनके पास भी डाटा नहीं आता? क्या ये भी चोर को फॉलो नहीं कर पाते, ये भी पकड़ नहीं पाते? आज देखें 2150 कैमरे हैं जो कि पुलिस के लगे हुए हैं इस शहर में।
21 से 50 कैमरों में जो कैमरे लगे हुए हैं वो इतनी खराब क्वालिटी के हैं कि उनकी मदद से कोई मुलजिम आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। मतलब वो भी तनासुब जो है वो बहुत कम है। अब कोई इंसिडेंट होता है, क्योंकि हम तो इंसिडेंट कवर कर रहे होते हैं, कोई डकैती का बड़ा इंसिडेंट होता है या फिर कोई टारगेट किलिंग का, तो पुलिस जो है वो आम शहरी के घर में लगे हुए जो कैमरे होते हैं जिससे सड़क नजर आ रही होती है उनके घर के बाहर की, तो उधर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई ये तुम्हारी सड़क में कोई बंदा गुजरता हुआ ऐसे दिखा है, ऐसा नजर आया है। उनसे फुटेजेस तलाश की जाती है। किसी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी जाती है कि कोई बाहर का प्रीव्यू जो है वो आ रहा है जिसमें कोई मुलजिम जो है वो जाता हुआ दिखाई दे। तो यानी कि शहर में जो कैमरे लगे हुए हैं उनकी तो क्वालिटी इतनी खराब है कि गुजरती हुई गाड़ी का कलर आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल। और एक बात और अहमद, ये तो कैमरे की बात होगी, बस एक बात और बताइएगा कि शहरी जो लुट रहा है ना, वो बिलावल हाउस के सामने नहीं लुट रहा, वो सीएम हाउस के सामने नहीं लुट रहा, वो वहां नहीं लुट रहा जहां से ये अशराफिया गुजरती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर पुलिस वाले तैनात वहीं रहते हैं, फोकस वहीं है उनका, उसी इलाके पे, उसी सड़क पर है, आम इलाके में नहीं है। आज देखें, ये तो हमेशा से कराची के साथ ड्रॉबैक रहा है कि जो वीवीआईपीज हैं वो तो अपने प्रोटोकॉल्स में गुजर जाते हैं या उनके घरों के अतराफ तो सिक्योरिटी तैनात होती है, तो उनको तो इल्म ही नहीं होता कि शहर में चल क्या रहा है। लेकिन असल में अगर वो अपने विदाउट प्रोटोकॉल निकले या कोई पुलिस अफसर भी अगर विदाउट प्रोटोकॉल जो है वो बाहर निकले, तो शहर में सूरत हाल ऐसी है कि उसको या उसकी फैमिली को भी लूट लिया जाएगा। लेकिन वो तो खुद अपने गार्ड्स को लेके निकलते हैं या फिर पुलिस एहलकारों की सिक्योरिटी में बाहर निकलते हैं, इसलिए उनको मालूम ही नहीं होता कि असल में सिचुएशन क्या है। उनको ये इल्म ही नहीं है कि जब एक शहरी लुटता है उस पर क्या गुजरती है। ये बोलना चाहूंगा प्लीज कि कोई पुलिस अफसर अगर रात के वक्त एटीएम इस्तेमाल करे ना, एटीएम के पास जाए, पैसे निकाले खुद जाके, तो वो उसके नजदीक बड़ी बहादुरी होगी, क्योंकि एक आम शहरी को रात में एटीएम इस्तेमाल करते हुए लूट लिया जाता है। बिल्कुल, ये वाकई ये बड़ा मुश्किल होता है। ये बड़ा मुश्किल होता है, किसी शहरी को जरूरत पड़ जाए पैसों की तो वो कहता है भाई सुबह ही निकाल लूंगा, अभी जाऊंगा निकालने तो लुट के वापस आऊंगा। अहमद, थैंक यू वेरी मच।